नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएफसी पर, जहां पे हम अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल स्टडीज, और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। आज हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर हैं। इन हमने अब से पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, इसके अलावा हमारे हिंदी और रीजनिंग और आपका मैथ्स, इनकी भी प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन प्रैक्टिस में आप भाग ले सकते हैं। विवेक सर और स्वाति त्यागी मैडम है जो आपकी प्रैक्टिस को करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा जनरल स्टडीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी दारा शिकोह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है इसके येलो, व्हाइट, रेड और ब्लू। इसका ऑप्शन नंबर है सी रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? वो कौन सी कोशिका है जो पशुओं के अंदर नहीं पाई जाती? ये इसका मेनली कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, इसका ऑप्शन है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। ये पशुओं के कोशिकांग में नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक या फिर सांप। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर है सी मेंढक। क्वेश्चन नंबर 5 है। मानवों में आवाज आवाज डैश के द्वारा उत्पादित होती है, यानी कि आवाज किस कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हमारी आवाज निकलती है, जो हम बोलते हैं वो किस पार्ट की वजह से पॉसिबल है कि हमारी जो आवाज है वो मुख से बाहर आ रही है? तो क्या वो कंठ है? बिल्कुल, कंठ से हमारी आवाज बाहर निकलती है। श्वास नली का काम क्या है? श्वास के लिए। मुंह का क्या काम है? सबसे पहले जो खाने का पाचन होता है वो हमारे मुख में होता है। फेफड़े किससे संबंधित है? जो हमारे श्वास है उससे संबंधित है हमारे फेफड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर आप सभी को बेहतरीन रूप से पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका लैटरिट सॉइल, बी जलोढ़ मृदा, सी काली मिट्टी या फिर डी लाल मिट्टी। इसका ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर इसका ऑप्शन आपको लग रहा ए है तो 6A, इस तरह से आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है? स्थानीय प्रजाति का मतलब क्या है? वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उसका उदाहरण है। वो कौन सा जानवर है जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो है वो है आपके एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर गाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी गाय। ठीक है, गाय वो जानवर है जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पाद राज्य है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन होता है? क्या वो उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप उत्तर प्रदेश नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई बार आप सोच लेते हैं कि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर है उड़ीसा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है। ये क्वेश्चन आपसे पहले प्रैक्टिस सेट में भी एक बार आ चुका है, तो आप ये समझने के योग्य हैं कि कोयला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोयले के जितने भी आपके टाइप्स हैं उनको आपको याद करके अवश्य जाना ही जाना है। ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर, लिग्नाइट, पीट या फिर एंथ्रोसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, एंथ्रोसाइट बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला जो होता है वो होता है आपका एंथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बनता है। ठीक है, उस यंत्र के बारे में बताना है, पंजाब से रिलेट करता है और लकड़ियों की कई छड़ जो लंबी लंबी डंडियां होती है ना उनसे मिलकर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है मशक, चिमटा, चिक्का या फिर खड़ताल। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, बिल्कुल सही है, चिक्का। चिक्का जो है वो लंबी लंबी छड़ों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वस्तुविद को 2018 का प्रजाति कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन है हाजिब कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया या बालकृष्ण दोषी या पीलू मोदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो मृदा अपरदन है मतलब जो मिट्टी का रिसाव होता है, मिट्टी बैठ जाती है या धंस जाती है कहीं, इस तरह के जो कार्य हो जाते हैं या मिट्टी के साथ कुछ अन्य घटना घट जाती है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर है नमामि गंगे, बी है गंगा हरितिमा, क्लीन गंगा या शव गंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, गंगा हरितिमा। ठीक है, हरी से आप पहचान लेंगे गंगा हरितिमा, गंगा के आसपास के क्षेत्र को हरा रखने का काम किसका था, गंगा हरितिमा योजना के तहत ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिका होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदादित मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था। वो कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे मानव अधिकार पुरस्कार जो है वापस ले लिया गया था। तो इसके ऑप्शन नंबर है आग सान सू की, किम जांग उन या फिर महिंदा राजपेक्ष या बशर अली असद। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, आंग सान सू की। इनसे जो है मानव अधिकार पुरस्कार जो है वापस ले लिया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने के राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक किया था। जो भारोत्तोलक है उसमें किसने जो है स्वर्ण पदक जीता था 2018 में। तो इसका ऑप्शन है पूनम यादव ने, जीतू राय ने, मनिका बत्रा ने या विकास ठाकुर ने। तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, पूनम यादव ने। ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस का क्वेश्चन अब से पहले भी आ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक, पेंशनर और परिवारों की आवश्यकता आपूर्ति उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता या इगपान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए है एचडीएफसी बैंक के साथ, बी है आपका आईसीआईसी बैंक के साथ, सी है एसबीआई के साथ और डी है एक्सिस बैंक के साथ। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो वो क्या अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, फिलीपींस था या वियतनाम था? तो कौन सा देश था वो था आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। महात्मा गांधी के प्रिय भोजन में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? सॉरी, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतो भजन का नाम है, उसके रचयिता कौन है? ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन में से एक है और इसके रचयिता आपको बताने हैं। तो क्या सूरदास है? नहीं, सूरदास तो नहीं है। ठीक है, मीराबाई है? नहीं, मीराबाई भी नहीं है। ज्ञानेश्वर है? नहीं, ज्ञानेश्वर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नरसिंह मेहता इसका जो है वैष्णव जंतों के रचयिता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर का कौन सा भाग अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी, हड्डियां। ठीक है, हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं। ठीक, अस्थि से ही आप समझ सकते हैं, अस्थि किसको बोलते हैं? हड्डी को। ठीक है, हड्डी को बोलते हैं अस्थि। ठीक, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? वो कौन थे जिन्होंने जो राजधानी है वो मगध से पाटलिपुत्र लेकर गए थे? ऑप्शन नंबर है आपका बिंबिसार, अशोक है, चाणक्य ले गए थे या फिर अजात शत्रु ले गए थे? तो वो कौन है? इसका आंसर तो आप बड़ी आसानी से बता ही सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इसका भी कमेंट में बताना है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है और एक आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इन दो के आंसर आपको बताने हैं कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो जो राजधानी है उसको राजगृह से पाटलिपुत्र ले गए थे। मगध की ऐसी कौन सी राजधानी, कौन से शासक हैं जो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था जिन्होंने? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योग शमे वहम यहम किसका आदर्श वाक्य है, यानी कि किसका स्लोगन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है एसबीआई का, बी है एलआईसी ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी का, लोकसभा का या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलआईसी का। ठीक है, किसका है वो? एलआईसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करती है, यानी कि कौन सी ऐसी संधि है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है? ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। तो वो है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि भी इसको बोलते हैं हम, पाक जल संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तट शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? वो कौन सा शहर है जो दहेज में दिया गया था? ठीक है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि वो कौन सा शहर है जो दहेज में दिया होगा। तो वो शहर जो है जिसकी ज्यादा चर्चा होती है वो है मुंबई। ये एकमात्र शहर ऐसा था जो उस समय दहेज में दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था ये? पुर्तगाली के राजा ने अंग्रेजों को, यानी कि इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय जो थे उनको ये शहर जो है दहेज में दिया था, मुंबई। ठीक, चलिए क्वेश्चन, पहले इसका नाम था बम्बई। ठीक है, तो प्रेजेंट में है मुंबई। तो मुंबई ही आपको, या बम्बई आए या फिर मुंबई आए, तो इस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो वो क्या राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे या फिर राम कृष्ण परमहंस जी थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बिल्कुल आसानी से जानते हो कि शिकागो में किसने स्पीच दी थी? तो शिकागो में स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संहिता में
आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो धनपत राय हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, या फिर ऐसा पूछ ले मुंशी प्रेमचंद को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? उनका धनपत राय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है कि आप इनको इनकी किस काव्य संग्रह के वजह से आप इन्हें जानते हैं। तो इनका जो डी है वो है मधुशाला। ठीक, तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? मधुशाला। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रजत रंगिनी के बारे में आप बताएंगे, रजत रंगिनी किसने लिखी है? ठीक है, रजत रंगिनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजत रंगिनी किसकी लेखनी है या किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस संरचना को प्रदेश विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? ठीक, तो 27 का है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा या लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य दरवाजा। तो वो कौन सा है जो भारतीय सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया? वो है इंडिया गेट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। गोल ये एक शीर्षक है, तो ये किसकी आत्मकथा है? ए मेजर ध्यानचंद, बी बाइंचू भूटिया, पेले या डेविड बेकहम। तो ये जो है ये आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद। ये किसके प्लेयर हैं इसके बारे में आपको बताना है, हॉकी के हैं, क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं या फिर चेस के हैं? मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको बताना है, ये किसके प्लेयर हैं? ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर चेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? WWW। ठीक है, तो इसके आविष्कारक के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो कौन है इसके आविष्कारक? टिम बर्नर्स ली। तो ये हैं WWW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है WWW की। ठीक है, क्योंकि क्या पता आपसे पूछ ले, केवल पूरा नाम दे कि वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म क्या है, तो WWW ये तो आप बता देंगे, लेकिन आपसे पूछ ले WWW की फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बताने में थोड़ा सा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सारे ऑप्शन एक से ही देगा, चाहे वो गलत क्यों ना लिखे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, सबसे डायरेक्ट पूछा गया है, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो कहाँ पे स्थित है? कौन सी जगह है जहाँ पे हमारा जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनका आश्रम है? तो वो कहाँ है? विठुर में। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? विठुर में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31, अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंद्र बरदाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जो है उनका जन्म स्थान बताना है आपको, उनका जन्म स्थान क्या है? कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है या फिर उन्नाव है? तो इनका जो स्थान है वो कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, झांसी किससे बिलोंग करती है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई से बिलोंग करती है। ठीक है, इन्होंने जो है कहाँ का नेतृत्व किया था ये बताना है, झांसी का किया था। चलो, इनका नेतृत्व को दबाने वाला कौन था? कैम्पबेल। इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, मथुरा कला विद्यालय डैश कला के दौरान अपने शीर्ष पर था? कौन सा वो काल है जिस समय पे मथुरा कला जो है वो अपने शीर्ष पर थी, मतलब उसको स्वर्ण काल एक तरह से कह सकते हैं, मथुरा कला का स्वर्ण काल उसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन के समय था। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि मथुरा कला विद्यालय
किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त, मुगल या फिर सल्तनत? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। कुषाण के समय मथुरा कला शैली अपने चरम पर थी। ठीक है। गुप्त काल का टेराकोटा, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। ठीक है, आपसे केवल इतना पूछा गया, क्वेश्चन आपका ये है कि भीतरगांव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कानपुर। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। चलिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया था, इसके बारे में पूछा है। तो वो बनवाया था आपकी रानी अहिल्या बाई ने। ठीक, वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? रानी अहिल्या बाई ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकयुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद डैश से सर्जित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 1990, 1950, 1965, 1975 या 1977। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1975 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? वो कौन सा बादशाह था जिसने मुगल घाट का निर्माण कराया था, यानी कि मुगल घाट घाट किस के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? ठीक, तो वो कौन सा नृत्य है जो फसल कटाई के समय पे जिसका आयोजन किया जाता है? तो क्या कर्मा है, छोलिया है, चरुकुला है या फिर शेरा है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, शेरा। ठीक है, शेरा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ये थे हमारे आज के 38 क्वेश्चन। जिस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके रखिए। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज से बाहर है या आपने नहीं पढ़े हैं अब तक, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इस तरह से ही प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, जिससे आपका जो है एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो आप एग्जाम में भी बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिसपे आपके सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।